इस साल पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग भीषण गर्मी से त्राही त्राही कर रहे हैं। लोग खासे परेशान हैं और इस वक्त पेड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। लोग कह रहे हैं पेड़ लगेंगे तो मौसम ठीक रहेगा, लेकिन कानपुर का छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय सालों से लोगों को पौधों के लिए, पेड़ों के लिए जागरूक कर रहा है। यहाँ तक कि इस विश्वविद्यालय ने अपने कैंपस में लगे सभी पेड़ पौधों के लिए आधार कार्ड बनवा दिया। आधार कार्ड का मतलब एक ऐसा कार्ड जिससे पेड़ पौधे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर सभी पेड़ों पर एक QR स्कैन करने वाला बारकोड लगा हुआ है और इस बारकोड को स्कैन करते ही पता चल जाता है कि इस पौधे की वैल्यू क्या है, इसकी उम्र कितनी है, ये किस प्रजाति का है। मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये एक पेड़ लगा हुआ है। इस पेड़ का जैसे ही कैमरा खोल करके हम इसको स्कैन करते हैं तो इसमें इसके बारे में जानकारी आ जाती है। लिख करके आ जाता है कि गो टू पेज, QR पेज पे जा सकते हैं। तो जैसे ही इस पेज पर जाएंगे तो इसके बारे में 3 सेकंड के अंदर ही पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है कि ये पेड़ का नाम क्या है। प्लांट नेम जैसे इसमें लिखा है, बताया गया बोतल पाम। इसके बाद इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, वे पेड़ पौधों के बारे में जागरूक हो सकें, इसी वजह से ये कवायद की गई है। सभी पेड़ पौधों पर इस तरीके का QR कोड लगाया गया है, जिसको स्कैन करने के बाद पेड़ पौधों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। हालांकि यूनिवर्सिटी के लोगों का कहना ये है कि ये जो QR कोड लगाया गया वो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए लगाया गया था, जिससे यहाँ पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स ये जान सकें कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, किस काम पे आता है ये पेड़, कितने समय तक जीवित रहता है। और ये सब जानकारी लेने के बाद वो कहीं ना कहीं अपने शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का ये प्रयास लोगों को पेड़ लगाने के लिए भी लगातार जागरूक कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ों पर उनका आधार कार्ड लगा हुआ है उससे लोग ये जान सकते हैं कि ये पेड़ उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। एक तरफ पेड़ जहाँ ऑक्सीजन देते हैं वहीं उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। यूनिवर्सिटी का ये प्रयास सराहनीय है और स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि हमें विश्वविद्यालय के अंदर जो जैव विविधता है, जिसे हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, वो सभी छात्रों को, यहाँ के निवासियों को, यहाँ के शिक्षकों को, सबको ये पता लगे कि इस कैंपस में किस प्रकार के पौधे हैं और इन पौधों की क्या क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण क्या है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, वो किस प्रकार के तापमान में पलते बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे जो जीवन विज्ञान के छात्र हैं, बायोटेक्नोलॉजी के छात्र हैं, फार्मेसी के छात्र हैं, उन सबको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमारे परिसर में किस प्रकार के पादप उपलब्ध हैं। यही नहीं, हमने बार कोडिंग के लिए कुछ जीव जंतुओं को भी एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया हुआ है। वहाँ पर भी हमने सभी जितने भी पादप उपलब्ध हैं उन सब का हमने बार कोडिंग करी है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर इस बार कोड को हम अपने मोबाइल पर खोल लें या लैपटॉप पर खोल लें तो आपको इस प्लांट का पूरा क्लासिफिकेशन, वो किस फैमिली के हैं, उसका नाम क्या है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, जिसके आधार पर हमारे फार्मेसी के छात्र दवाओं का फार्मूलेशन करते हैं और हमारे परिसर में ही उपलब्ध जो दवाओं के पौधे हैं उनके बारे में पूरा जानकारी देने के लिए हम लोगों ने बार कोडिंग कराई थी। इस विभाग में, लाइफ साइंस में, इसके लिए डॉक्टर रंजना गौतम जो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने भली प्रकार से सभी प्रकार के वृक्षों, पादपों की बार कोडिंग करी है और हमारे छात्र उससे लाभान्वित हो रहे हैं। लोग जब मेडिसिन वैल्यू जानेंगे, उसके अलावा जब ये जान पाएंगे कि पौधा कितना उपयोगी है और अधिक पौधे भी लगाएंगे। हाँ, ये हमारा उद्देश्य भी हो सकता है कि अगर इससे विशेष प्रकार की मेडिसिन निकाली जा रही है और हमारे फार्मेसी के छात्र उसको एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं और कुछ एनिमल हाउस में इस पर एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं, अगर हमें उनकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में पूरी तरह से पता लग पाया तो हम न केवल उसको पेटेंट करा सकेंगे बल्कि ऐसे और पौधों को उगाने का प्रयास करेंगे परिसर के अंदर, जिससे हमारे छात्रों को पेटेंटिंग मिल सके, उनको एक अच्छा एकेडमिक एक्सपोजर मिल सके और भारत को भी पेटेंटिंग के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो एनालिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर।